वंदौ गुरुपदकं कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होई। अर्थात अधीर जो हो करके कोई भी कार्य सफलीभूत नहीं होता। सभी कार्य में धीरज, धर्म, मेहनत, ज्ञान, विद्या, गुण, समय, सही स्थान अति अनिवार्य है। और अधीर होकर के अगर यदि आप कोशिश करेंगे तो वह कार्य विफल हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक सेठ जी ने विषय से उसको वैराग हो गया, अनुराग से वैराग की ओर चला गया। तो वह इमली के वृक्ष के निकट में बैठकर ईश्वर प्राप्ति करने के लिए तपस्या करने लगे। और उसी के गांव में देखा सखी एक जो है सज्जन भी पति पत्नी में झगड़ा करके वह अंडी गाछी के निकट में बैठकर तपस्या करने लगा। तो नारद जी आए तो नारद जी से पूछा, महर्षि, नारद जी आप जो है भगवान विष्णु से पूछेंगे कि हमको कब तक में दर्शन देंगे। सेठ जी ने कहा। तो उन्हीं का देखा सकी जो है ये भी पूछ लिया। नारद जी का, महर्षि आप हमारे बारे में भी पूछेंगे भगवान से कि कितना दिन में दर्शन देंगे। तो भगवान से पूछे तो कहा कि जितना, नारद जी जाकर के पूछे तो नारद जी को कहा भगवान विष्णु ने कि सेठ जी को कह दीजिएगा जितना इमली का वृक्ष में पत्ते हैं उतने दिन में दर्शन देंगे, और इसको जो अंडी के वृक्ष में जितना पत्ते हैं उतने दिन में इसको दर्शन देंगे उस गृहस्थ सज्जन को। तो आकर के नारद जी ने उनको सुनाया सेठ जी को कि आपको जो है ना जितना इमली का वृक्ष में पत्ता है ना उतने दिन में आपको दर्शन देंगे, यही बोले। तब उनको बड़ा विश्वास हो, इसका मतलब दर्शन देंगे ना, दिन नहीं लगेगा लेकिन दर्शन देंगे। वह बड़ी उत्साह और प्रेम और श्रद्धा से आप वो भक्ति में लग गए, तपस्या व भक्ति में लग गए। और इसको कहा भी कि आपको जितना अंडी के वृक्ष में जो भी पत्ता है तो उस जितना पत्ते हैं उतने दिन में आपको कर गए। इतना दिन में अंडी के गाछ में कितना पत्ता रहता है, लेकिन फिर भी वो अधीर जो गए इतना दिन में कौन करता है झंझट, नहीं छोड़िए नहीं करेंगे तपस्या। वो छोड़ छाड़ करके फिर घर चला आया, विषय भोगने लग गया। इनको तो नकली न था, बनावटी ने दिखा सके न कर रहा था बड़ाई प्रशंसा, इसलिए कभी थोड़े नकली दिखा सके और बड़ाई प्राप्ति करने, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए गाँव समाज में नगर में वो सत्संगी बनता है। लेकिन धैर्य उनको नहीं है, विषय से उसको विरक्ति नहीं है, विषय में उसको आसक्ति है। वो केवल प्रशंसा बटोरने के लिए जो है ना सत्संग भजन जाता है। धीरज नहीं है, न धर्म है, न त्याग है।
तो वो तो चला गया घर, अपने विषय भोगने लग गया। लेकिन सेठ जी को बड़ा उत्साह और उमंग और श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ जिन्हें भगवान बोले कि दर्शन करेंगे, इसका मतलब दर्शन होंगे। बस यथाशीघ्र ही पूर्ण श्रद्धा विश्वास से जो किए तो तुरंत जो है भगवान प्रकट हुए, बोले कि सेठ जी मैं बहुत खुश हूँ, बोलो क्या मांगना चाहते हो। क्योंकि भगवान नारद जी ने कहा था कि जितना इमली का पत्ता, क्योंकि वो कहे थे, लेकिन तुमने जो दुगुना प्रेम और श्रद्धा से जो है जो मेरा भक्ति तपस्या किया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तो कुछ नहीं चाहिए भगवान, आपका दर्शन ही चाहिए, इससे और क्या कुछ और मांगे। आप कुछ मांगने के लिए कहाँ कुछ बाकी है। जब आपका दर्शन मिला तो सभी जो है सब चीज़ की प्राप्ति स्वयं हो गया, फिर और मांगने की आवश्यकता कहाँ रहा। ईश्वर की कृपा से उनका मुक्ति हो गया, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लिए ईश्वर के दर्शन से। तो जिसमें धैर्य था उनको मोक्ष प्राप्ति हुआ, और जिनको धीरज नहीं था तो वह तो फिर भोग की तरफ चला गया, विषय की तरफ। देख लिए धैर्य का, ये तो आपको अलौकिक लग सकता है, और मैं लौकिक उदाहरण भी देता हूँ। ये तो अलौकिक बोली, बहुत से बदकट्टर आदमी बोलेंगे ये तो अलौकिक की बात है, कोई देखा सुना समझा थोड़ी है, ये तो बात बना करके बोले, कह सकते हैं आप। क्या आप इतने बात बनाने में एक्सपर्ट हो गए ना कि बाल का खाल खींच देते हैं आप। मैं लौकिक उदाहरण भी देता हूँ। बंदर सब ने बगीचा में आम तोड़ लेता था, खा लेता आम, अमरूद, अनार, तो लाठी लेकर के, भला लेकर करके, तीर लेकर करके माली ने भगाया सबको, मारने के दौरान भागा सब। तो बंदर सब ने मीटिंग किया, दो छोड़ो, हम लोग भी अपना अलग से बगीचा लगा लेंगे, ये माली का बगीचा छोड़ो। तो सबने जो है आम का गुठली ले लिया, सेब का, अंगूर का, जो भी था, आम अमला जो भी था, सबका गुठली लेकर के, बीज लेकर के वहाँ जा कर के अलग दूसरे जगह जाके खदा खान के गाड़ दिया। फिर 2 दिन में उखाड़ करके देखे सब ने गाछ आया कि नहीं, पौधा आया कि नहीं। उस उखड़े तो फिर जो है लगा के देखे तो फिर पौधा आया कि नहीं। तो एवं प्रकार से 2 दिन 3 दिन में तो गाछ का देखे तो नहीं आया, उधर कहाँ आया सबने उजाड़ पुछाड़ दिया, चलो चलो पहाड़ पर, वहीं जंगल में कटा कुसा फल फूल, वो चला गया सभे। तो धीरज में विफल हो गया, सफलता नहीं मिला। एवं प्रकार से धैर्य की वहां जरूरत था, लेकिन धैर्य धर करके, इसीलिए कहता है कि धैर्य से अगर यदि धारण करके कोई कार्य करें तो सफलता अवश्य प्राप्त मिलेगा। अब से सत्संगी जो है महीना 2 महीना साल 6 महीना गया, अब देखा कि बड़ा बड़ा हो गया, तो 2-4 ठो 2 हाथ 3 से सीख लिया। कुछ करना था ना, ध्यानमा जो है ना 1 नंबर का जो है ना, एक लोभी लंपट लालची, खाली झूठा बड़ा करने के लिए, कामी क्रोधी लालची, तीनों से भक्ति न होय, या भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जिसको कह रहा अहंकार करना है, हम बहुत पैसा वाला है, हम ऊंचा जाति का हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, धुरंधर हैं, वो केवल जो है बड़का हम सत्संगी हैं, बहुत टीका लगाते हैं, बहुत बड़का साधु, लाल का कपड़ा वस्त्र पहनते हैं, दाढ़ी बाल बढ़ा, बहुत बड़ा साधु हो गए हैं, हमको बड़ा चाहिए। ईश्वर उसको नहीं, उसको तो प्रसन्नता प्रिय है। उसकी क्या दुर्गति होती है, तो माया मिली है न राम, अदब धै गया प्राण, कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, न माया न ईश्वर, दोनों में विफल हो जाता है। इसलिए धैर्य शक्ति नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, पूर्ण विश्वास भरोसा नहीं है, वो अहंकार से आयुक्त है, तो घमंड से कोई कार्य थोड़ी सिद्ध होगा। वो तो घमंडे अपना माने प्रतिष्ठा बटोरने में ही अपना सद्गुण खो देता है। अतः इस प्रकार करने से और
अहंकार तो सबसे बड़ा दुर्गुण है। इसमें और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अहंकार से सद्गुण आपका छिन्न हो जाता है। अतः अहंकार नहीं करना चाहिए। धैर्य धारण कर करके अहंकार का और मन का नियंत्रण में करके, अहंकार और मन को नियंत्रण में करके आप धैर्य और पूर्ण विश्वास और श्रद्धा युक्त होकर के सत्वगुण में रह कर करके सत्संग भजन करें तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होगी सदगुरु की कृपा से। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक उदाहरण देते हैं। सम्राट अशोक अपने मंत्री के साथ में कहीं जा रहे थे। एक बौद्ध भिक्षु को देख करके उनकी कांति और धर्म प्राणता को देख कर करके उनके चरणों में अशोक सम्राट ने सिर धर कर करके प्रणाम किए। तो थोड़ा देर के बाद उनके मंत्री ने कहा कि महाराज, आप महाराज हैं, सम्राट हैं, आपको ये शोभा नहीं दिया कि जो है ना वो भिखारी के चरणों में सिर नवा करके प्रणाम करना अच्छा नहीं लगा। तो समझ लिए सम्राट अशोक ने इसको अहंकार का भाव है। कहा ठीक है, जवाब इसका देंगे। तो 2 दिन के बाद जो है एक बोरा मुंडा दिया, बकरी का, खस्सी का, मछली का, बंदर का इत्यादि और मनुष्य का भी। कहा जी इसको बेच करके लाइए। तो मंत्री गए बाजार में, सबका, खस्सी का, मुर्गी का, मछली का, मुंडा तो सबका बिक गया भाई। बकरी का, बाछी का, ये सब तो मुंडा बिक गया, लेकिन आदमी का मुंडा नहीं बिका। कितनों कोशिश किया आकर के लगेगा, महाराज आदमी का मुंडा नहीं कोई लेता है, बिकवे नहीं किया, एको पैसा नहीं बिका। तो कैसे फ्री देकर का ये फ्री देने के लिए फ्रीओ ही नहीं लिया, लेकर चला है। ठीक है, तो जब फ्री मुंडा ले तो हमारा मुंडा अगर हम मर जाएंगे तो हमारा मुंडा का खत्म बिकेगा, क्योंकि तो वही फ्रीओ में नहीं लेगा महाराज। क्योंकि जब ये फ्रीओ में नहीं मुंडा लगा तो इस मुंडा को जो है अगर यदि बौद्ध के चरण, सत्संगी के चरण में अगर यदि नवा करके प्रणाम किए, इसमें हमारा क्या गया? उनका दया का तो पात्र हुए हैं, उनका आशीर्वाद तो प्राप्त हुआ। इसमें आपको उस दिन जो आपने कहा, तो अभी आपको समझ आया कि ये मुंडा का कोई कीमत नहीं है, फ्री में भी नहीं लेता है। इस बात को ध्यान में रखिए। अहंकार से आपने ऐसा शब्द कहा, अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए महान संत कबीरदास जी के वाणी में आया है, लकड़ी जल कोयला भया, कोयला जल कर भया राख, अब मैं पापी ने ऐसे जली, कोयला भई ने राख। अतः ये शरीर लकड़ी जल तो कोयला होगा, कोयला जल कर राख और वो मिट्टी बन जाता है, उसमें उपजा जमीन हो जाती है, जिससे उपजा कर करके अन्न की प्राप्ति होती है। लेकिन यह जो है शरीर जो जलता है, न कोयला बनता है न राख, कुछ ही नहीं बनता है, बेकार की वस्तु है, कोई काम में नहीं आता है। अतः इस शरीर पर घमंड अहंकार करना व्यर्थ है, दुर्गुण को बटोरने के बराबर है। मैंने सद्गुण को गमा करके दुर्गुण को बटोरना, हीरा को प्राप्त करने के लिए कोयला को भरी मुट्ठी जो पकड़े हैं उसको छोड़ना होगा। हमने दुर्गुण को त्यागेंगे तभी न सद्गुण की प्राप्ति होगी। तो विषय को आप त्यागेंगे तभी न जो है ना अनासक्त भाव होगा, तब न जो है ना विषय को त्यागेंगे तब न ईश्वर को प्राप्त करेंगे जी। इसलिए विषय को त्याग कर करके ईश्वर को प्राप्त करने में आप सामर्थ्यवान होंगे। का विषय के परे ही ईश्वर है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब इसके लिए ईश्वर प्राप्ति करने के लिए युक्ति कौन बताएंगे? संत महात्मा ही न बता सकते हैं, जो वहाँ पहुँचे हैं।
वही ना बताएंगे आपको मार्ग। उन्हीं की रोशनी से अंधकार कोठी से निकल कर के ब्रह्म की प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। तो उनकी कृपा प्राप्त करने लिए क्या करना चाहिए? उनके शरण में जाना चाहिए पूर्ण आस्था और श्रद्धा विश्वास के साथ। जो है अतः अब जो है इसलिए गुरु की स्तुति विनती प्रत्येक क्षण करते हैं, तब उनकी कृपा होगी। ईश्वर की पहले स्तुति करें। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिना बहु कर जोड़ी, पल पल छोहना छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी, जुग जुगान चाहूँ खाने में, ब्रह्मी ब्रह्मी दुख भोरी, पाया हूँ पुनिया जहूँ, रहूँ इनते दूरी, पल पल मन माया में, कवहूँ विलगन होता, भक्ति भेद विसरा रहे, दुख सही सही रोता, गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महाभागी जीव की दिए भाग जगाई, पर निज बल कछु नाही, चाहे बनहि कमाई, सुबल तबहि पावो, गुरु होवे सहाय, दृष्टि टिके श्रुति धुन रमई, आशा कर गुरुदाया, भजन में मन ये सूर में, जस रमय सुमाया, जोत जगे धुनि सुनी पड़ई, श्रुति चढ़ई आकाश, सार धुन में लीन होई, निज पर आशा, निज पन की जत कल्पना, सब जय मिटाई, मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई, आस त्रास जग के सब अब भैरन नेहु, सकल भूले की रहे, गुरु तुम पद स्नेहु, काम क्रोध मद लोभ की नहीं वेग सतावै, सब प्यारा परिवार यरु, संपत्ति नहीं भावै, गुरु ऐसी करिए दया, अति होय सहाई, चरण शरण होए आहत हम, लीजिए अपनाई।
तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरू तुम्हारे धुन रूप निरखत रहूं निस दिन गुरु अरुदायानुप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। अब जो है आरती करें। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप वरमंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सुरत या भ्यास सरल तर करि करि सार सवद गही लीजिए ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल चीजी भवखंड आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद।